दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। रीना और चिंटू दोनों की सगाई होने वाली थी, तो एक रात चिंटू रीना को फ़ोन करता है। चिंटू जिस जगह पर रहता है वो एक हवेली है, जो कि एक बहुत बड़ी है। आपको आगे पता चलेगा इस हवेली के बारे में। तो चिंटू अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, जो कि फ़ोन उठाती है। उसके बाद रीना कहती है, जी पति परमेश्वर, क्या हुआ? चिंटू बोलता है, रीना प्लीज़ आज मुझसे मिलने आओ ना। तो फिर रीना कहती है, इतनी रात को? नहीं बाबा नहीं, हमारी शादी जल्दी होने वाली है, अभी मैं मिलने नहीं आ सकती। तो फिर चिंटू कहता है, अगर तुम आज जो मिलने नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो। रीना ने कहा, ऐसा मत बोलो, मैं कुछ करती हूँ। तो रीना रात के 2 बजे ही अपनी गाड़ी निकालती है और हवेली के बाहर जाती है। चिंटू बोलता है, हवेली के अंदर चलो। रीना बोलती है, नहीं, हवेली के अंदर अभी नहीं जा सकती, हमारी शादी होने के बाद ये हवेली वैसे भी मेरी है। चिंटू ने बहुत कोशिश की, परंतु रीना अंदर नहीं आई। उसके बाद रीना को वहीं से मिलजुल कर लौटना पड़ा। लौट गई। तो उसी रात जब वो चिंटू सो रहा था तो उठकर, थोड़ा उसको नींद नहीं आ रही थी, तो घूमने के लिए नीचे आया तो उसको एक साया दिखा। अब साया वो एक लड़की का था। तो उसने एक बार दिखा, उसके बाद आंखें मली, तो उसके बाद वो साया वहाँ पर था ही नहीं। उसको लगा ये कोई मेरा वहम होगा। तो 10-5 दिन बीत गए। उसके बाद वापस वही साया दिखा और वो चलती हुई आई। तो उसके बाद उसने रामू काका को बुलाया कि रामू काका, हवेली की बात है, रामू काका को बुलाया कि वो लौट आई है। रामू काका ने कहा, कौन? उसने कहा, वो। उसके बाद रामू काका ने कहा कि वो कैसे लौट कर आ सकती है, ये तुम्हारा वहम होगा। तो उसने 10वां दिन टाल दिए। उसके बाद एक दिन वो अपनी हवेली पे अपने स्विमिंग पूल को देख रहा था। तभी उसको वहाँ पे एक स्विमिंग पूल के पास एक साया दिखा, जो उसकी तरफ चलकर आ रहा था, चिंटू की तरफ। चिंटू ने पक्का यकीन हो गया कि ये वही है, ये वही है। तो वो उसके पास आई और वो उसको कुछ समझाने लगी चिंटू को, परंतु उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रामू काका को बुलाया, परंतु रामू काका कहीं पर नहीं थे। उधर से उसकी प्रेमिका रीना भी वहाँ पर आ गई। उसने रीना को बताया कि ये देखो, ये वो आ गई है। तो रीना ने कहा, कौन? वही चित्रलेखा। रीना एकदम से घबरा गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा। चित्रलेखा? चिंटू, तुम ये क्या बात कर रहे हो? चिंटू ने कहा, हाँ हाँ सच है, ये मेरे सामने रही। उसके बाद चिंटू ने उसको रीना को दिखाया कि चित्रलेखा मेरे सामने है। तो उसके सामने आई और चिंटू ने चित्रलेखा से कहा कि तुम मुझको छोड़कर कहाँ चली गई थी और अब आई हो मेरी लाइफ में जब मेरी सगाई हो गई है। तो फिर चित्रलेखा ने कहा, मैं तो कहीं गई नहीं तुम्हारी लाइफ से। फिर चिंटू ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम कभी गई नहीं, तो इतने दिनों से कहाँ थी और अब क्यों आई हो? उसने कहा, ये तुम्हारी रीना है जो तुमसे तुम्हारी हवेली को छीनना चाहती थी, और जब मैंने इसको पता लगाया, तुमको और तुम्हारी हवेली को छीनना चाहती थी मुझसे, तुमसे ये भी प्रेम करती थी, तो जब मेरे को ये पता लगा तो मैं तुमको बताना चाह रही थी इस बात को कि ये हवेली के चक्कर में तुमसे विवाह करना चाहती है। तो जैसे मैं तुम्हारी तरफ आई तो इसने पीछे से मेरे सर पर एक ज़ोरदार लोहे की छड़ी मारी और मैं बेहोश हो गई। मेरे इतनी ख़तरनाक चोट थी कि मैं 1 घंटे बाद ही वहाँ पर ही मर गई। इसने मेरी लाश को हवेली के पीछे वाले मैदान में ही गाड़ दिया। इसको गाड़ते हुए इसने रामू काका ने देख लिया था, परंतु इसने बहुत सारे पैसे दे दिए, इसलिए उनका मुंह बंद कर दिया। चिंटू झट से पूरी बात समझ गया कि जब मैंने कल रामू चाचा को ये बात बताई तो रामू चाचा ने क्यों मना किया कि वो कैसे आ सकती है, वो घबरा कैसे गए। ये बात सुनने के बाद रीना फिर से उसको मारना चाह रही थी, चित्रलेखा को, परंतु वो एक आत्मा थी, उसका कुछ नहीं कर सकती। पास में एक रस्सी पड़ी थी और उसने रीना के गले में लगाई और वहाँ पर एक लकड़ी गड़ी हुई थी, उस पर खींच दी
रीना की भी वही मौत हो गई। अब चिंटू ने ये सवाल पूछा कि तुमने इसे मार दिया, अब मेरी लाइफ में क्यों आई हो तुम? इससे तो मेरी सगाई होने वाली थी। उसके बाद रीना ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया।